सास को भगा ले गया दामाद। अलीगढ़ जिला की सच्ची घटना। 16 अप्रैल को बेटी की शादी होनी थी। शादी के कार्ड भी बन चुके थे और शादी की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव में तहलका मच गया। पता चला कि जिस मां ने अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद किया था, वही मां अपने ही होने वाले दामाद के साथ भाग गई। यह मामला अलीगढ़ के मडराक थाना के मनोहरपुर गाँव का है, जहाँ सास का अपने दामाद पर ऐसा दिल आया कि वह खुद को रोक नहीं पाई और बेटी की शादी से ठीक पहले अपने पति को छोड़कर दामाद के साथ फरार हो गई। मां के इस कदम से न सिर्फ बेटी की दुनिया उजड़ गई, बल्कि उसने अपने पति की ज़िंदगी भी नर्क बना दी। रिश्तों को तार-तार करने वाली यह खबर यकीनन जिसने भी सुनी वह दंग रह गया। भला कोई मां अपनी बेटी की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकती है? खुद से 13 साल छोटे दामाद संग भागी सास को इस बात का जरा भी इल्ज़म नहीं हुआ कि उसने अपनी ही बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। जिस लड़के को उसने अपनी बेटी के लिए पसंद किया था, अब वह उसी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। 25 साल का दामाद खुद से 13 साल बड़ी 38 साल की होने वाली सास को लेकर फरार हो गया और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, उसकी ज़िंदगी उजड़ गई। यह सच्ची घटना मनोहरपुर गांव की है, जहां जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता है। उस जितेंद्र की एक पत्नी है और एक बेटी है जिसका नाम है शिवानी। शिवानी की उम्र लगभग 20 साल की हो चुकी है, यानी कि शादी के लायक हो गई है। वह जितेंद्र जो था, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बेंगलोर में काम करता था। उसी से उसका परिवार चलता था। उसने जब देखा कि हमारी बेटी जो है वो विवाह के योग्य हो गई है, उसकी उम्र हो गई है, तो हमें कहीं अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो वह जितेंद्र जो है बेंगलोर से घर पर आता है और अपने रिश्तेदार को भी सूचित करता है कि हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे, जिसकी नज़र में अच्छा लड़का हो तो बताएं। उसी के साथ में हम अपनी बेटी शिवानी की शादी कर देंगे, क्योंकि एक पिता का धर्म होता है कि जब घर में जवान बेटी हो तो उसका विवाह बहुत जल्दी कर देना चाहिए। क्योंकि एक पिता समाज में अपनी इज्जत चाहता है तो जवान बेटी का विवाह जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है वह बहुत ही गंदा और घृणित होता जा रहा है। यही सोचकर जितेंद्र ने अपने रिश्तेदारों को सूचित कर दिया, तो रिश्तेदारों ने भी लड़का ढूंढने का प्रयास जारी रखा और एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल देखने में बड़ा ही सुंदर लड़का होता है और उसके साथ ही शिवानी की शादी तय हो जाती है। राहुल की उम्र लगभग 25 वर्ष होती है और इसी 16 अप्रैल 2025 को बारात आनी थी और शिवानी और राहुल का विवाह होना था। जब राहुल के साथ शिवानी की शादी तय हो जाती है तो वह जितेंद्र जो था वह तैयारी में जुट जाता है। शादी के कार्ड भी छपवा लेता है और कार्ड छपवाकर अपने रिश्तेदारों में बांटना आरंभ कर देता है। फिर वह बेंगलोर चला जाता है और उधर जो राहुल था, जिसकी शादी शिवानी के साथ में होनी थी, वह एक मोबाइल खरीद लाता है और अपनी होने वाली सास को गिफ्ट में देता है। यानी कि जो मोबाइल अपनी होने वाली पत्नी शिवानी को देना चाहिए था, वह उसे नहीं देता है और अपनी होने वाली सास को देता है, यानी शिवानी की मां को देता है। और फिर उसका घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। उसका जो होने वाला ससुर था वह तो बेंगलोर चला जाता है, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी, तो शायद वह पैसे लेने के लिए ही बेंगलोर चला जाता है, जहाँ पर वह बहुत पहले से काम करता था। और यह भी बताया जा रहा है कि शिवानी की शादी के लिए वह लगभग 5 लाख के जेवर भी बनवा लेता है, क्योंकि वह अपनी बेटी शिवानी को जेवर देना चाहता था। और दामाद के लिए भी सूचना के मुताबिक 5 लाख के गहने बनवा लेता है और 3.5 लाख कैश उसके घर पर रखा हुआ था शादी में खर्चे के लिए। उधर जितेंद्र का जो होने वाला दामाद था, उसका आना जाना शुरू हो जाता है और वह अपनी सास से बात करना आरंभ कर देता है और रात भर वे दोनों बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे राहुल का आना जाना और बढ़ा। राहुल रोज़ उनके घर आता और अपनी सास को लेकर कमरे में चला जाता और दिन भर दोनों बातें किया करते। उधर शिवानी सोचती थी कि कोई बात नहीं, यह हमारी माँ है और यह हमारे होने वाले पति हैं। जैसे हमारी माँ है वैसे ही राहुल की भी माँ है। शिवानी ने कोई गलत भावनाएं अपनी माँ के प्रति और अपने होने वाले पति के प्रति नहीं सोची। किसी को कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वह सास और दामाद थे और सास और दामाद का रिश्ता माँ बेटे जैसा होता है, तो किसी को कोई संदेह नहीं हुआ।
लेकिन राहुल जो था वो करता था और अपनी सास को कमरे के अंदर ले जाता था और पूरे दिन बैठकर बातें किया करते थे। धीरे धीरे समय और बीता और इसी 16 अप्रैल को बारात आनी थी। राहुल की और शिवानी के साथ में शादी होनी थी। जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आई वैसे वैसे राहुल का और उसकी सास का प्रेम प्रसंग जो था वह बढ़ता चला गया। उधर जितेंद्र जो था वह काम में व्यस्त रहता था। जितेंद्र की पत्नी ने देखा कि हमारे पति जो हैं वह काम में व्यस्त हैं। उधर शिवानी भी बाहर गई हुई थी, घर पर कोई नहीं था। तो राहुल आता है और अपनी सास को लेकर के वहाँ से फरार हो जाता है। और जो 3.5 लाख रुपए केस थे और 5 लाख के जो गहने बनवाए थे जितेंद्र ने, वो सब लेकर के वह सास अपने दामाद के साथ में भाग गई। घर पर उसने कुछ नहीं छोड़ा। शिवानी जब लौटकर आती है और उसे माँ दिखाई नहीं देती है तो इधर उधर ढूंढती है। उसने सोचा शायद माँ कहीं रिश्तेदारों में कार्ड देने के लिए गई होगी। उसने इधर उधर फ़ोन करके बता किया, लेकिन जब उसे माँ का कहीं पता नहीं लगा तो फिर वह अपने पति जितेंद्र को सूचना देती है कि माँ घर पर नहीं है। तो जितेंद्र ने विचार किया हो सकता है वह कहीं कार्ड बांटने के लिए गई हो, शाम तक आ जाएगी। फिर शाम को जब जितेंद्र लौटकर आता है लेकिन उसकी पत्नी नहीं आती। जब पत्नी नहीं आई तो जितेंद्र घबराने लगा। उसने रिश्तेदारों को सूचित किया कि हमारी पत्नी जो है वह सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है और इतनी शाम हो गई है लेकिन लौटकर नहीं आई। तो रिश्तेदार भी पता लगाते हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। फिर अंत में जितेंद्र ने अपने होने वाले दामाद राहुल को फ़ोन किया और राहुल से कहा कि तुम्हारी जो सास है वह सुबह से लापता है और इतनी देर हो गई है लेकिन लौटकर नहीं आई। क्या बात है, उसका कहीं पता लगाओ, कहाँ चली गई। तो जो राहुल था हेर फेर की बातें अपने ससुर से करता रहा लेकिन उसने रियल बात नहीं बताई। कहीं इधर की बात तो कहीं उधर की बात करता रहा। उसके बाद में जब ज़्यादा दबाव डाला गया और पूछा गया तब उस राहुल ने अपने होने वाले ससुर जितेंद्र से कहा कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पत्नी जो है वह मेरे पास है। आप उसे परेशान करते थे और इसी वजह से वह आपसे परेशान होकर मेरे साथ में चली आई। जब आपको मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और आपकी पत्नी जब आपके घर पर आने वाली नहीं है। यह बात सुनकर जितेंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचने लगा कि भगवान ये मेरे साथ में क्या हो गया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव और रिश्तेदारों में फैल गई। एक पिता अपनी बेटी का विवाह करने के लिए शादी के कार्ड बांटता फिर रहा था और सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी का विवाह बड़ी ही हंसी खुशी से करूँगा और धूमधाम से करूँगा। वो सपना जो था उसका अधूरा का अधूरा रह गया और जितेंद्र पूरी तरह से अब टूट गया और उसकी सांसें अटकी रह गई। ये क्या हो गया? अरे ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी अपने होने वाले दामाद के साथ भाग जाएगी, इतना घिनौना काम करेगी। वह बहुत दुखी हुआ। रिश्तेदारों को भी पता चला तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस ने यह घटना सुनी तो पुलिस की भी दांतों तले उंगली दबा गई। यह कैसे संभव हो गया कि एक सास होने वाले दामाद के साथ भाग गई। पुलिस ने भी आंकलन किया कि जब लड़की की उम्र 20 साल की है तो शायद वह माँ 40 साल की तो होगी, लेकिन जिस राहुल के साथ में उसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए था, जो उसका दामाद था, जो बेटे की तरह था, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह न करके वह खुद ही उसकी दुल्हनिया बन गई। यह सुनकर जो पुलिस वाले थे वो भी आश्चर्यचकित रह गए। फिर उसका पता लगाया गया। फिर मीडिया के लोग भी शिवानी के पास पहुंचे और शिवानी से सारी जानकारी उन्होंने प्राप्त की। तो शिवानी ने सारी सच्चाई बता दी कि मेरी माँ जो है उसने ऐसा घिनौना काम किया है जो शायद आज तक किसी माँ ने नहीं किया होगा। तभी कोई सपने में भी सोच भी नहीं सकता और मैं अब अपनी माँ की सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ को माँ कहना नहीं चाहती हूँ। उसने सारी सच्चाई बता दी कि 5 लाख के गहने थे और 3.5 लाख कैश थे। वो सब लेकर उसकी माँ फरार हो गई। कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी ही बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ कर रख दिया और अपने बेटे समान दामाद के साथ भाग गई। कितनी शर्मनाक हरकत की उसने। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी